तो यहाँ सब समझो, जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी पे। तो पीआर है ना, पीआर मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी। क्लियर है, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी किसको कहते हैं, तो जो इस कमोडिटी, जैसे मान लो ये मेरा मेन कमोडिटी है, तो इससे रिलेटेड जो जो कमोडिटी है जो इसको प्रभावित कर सकता है, जैसे इसमें इंक डलाता है तो इंक इसका रिलेटेड कमोडिटी हो गया, है ना। इस पेन का कोई सब्स्टिट्यूट पेन हो सकता है ना। या मान लो कि हम इस बोर्ड को ही चेंज करके हम यहाँ पर चौक से लिखने वाले ले आए, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन अगर इस बोर्ड की बात करें तो इस पे हम एक महंगा पेन और एक सस्ता पेन का यूज कर सकते हैं मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड कमोडिटी हो गया, ठीक है। इस तरह से चीजें समझ सकते। और दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे पंखा है और एसी है ना, तो ये एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कहेंगे इसको, क्योंकि उसके स्थान पे आप उसका प्रयोग कर सकते हो। वैसा कोई भी कमोडिटी है ना जिसको हम लोग एक के स्थान पे दूसरा का यूज कर सकते हैं, उस कमोडिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कहते हैं। और जैसे मान लो पंखा है और एसी है, कोई भी कमोडिटी, उसमें मान लो कि बिना वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं चल सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गया वहां पर, कम्प्लीमेंट्री गुड्स बन गया, है ना। अब जैसे देखो इसी में हम क्या आप लोग को समझाएं कि दो तरह का चीज समझाएं, है ना, कि दो तरह का रिलेटेड गुड्स में आता है। पहला क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना। ठीक है, एक क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हो गया और दूसरा क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री। अभी कम्प्लीमेंट्री में क्या समझा, जैसे कार और पेट्रोल है, तो पेट्रोल क्या होगा हमारा, पेट्रोल हमारा कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कार है और बाइक है, ठीक है, या कार में ही अलग अलग कंपनी का या ब्रांड का कार है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में भी हम दो चीजें कहेंगे, है ना, जिसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक काफी क्लोज सब्स्टिट्यूट और एक क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एक नॉर्मल मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कौन हमारा क्लोज सब्स्टिट्यूट वाला है और कौन, जब उद्देश्य एक हो, ठीक है। जैसे हम अगर मान लो कि हम ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हम क्या कर सकते हैं, हम बाइक से भी कहीं जा सकते हैं, ट्रेन से भी कहीं जा सकते हैं, प्लेन से भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम दिल्ली कुछ से भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइक, कार, ट्रेन, प्लेन, ये सब एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सिंपली सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। क्यों, क्योंकि सभी से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात करें, ठीक है, जैसे हम मान लो बस से जा रहे हैं, तो एक हो गया सरकारी बस, एक हो गया हमारा प्राइवेट बस, तो इन दोनों को एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट के रूप में देख लो, क्योंकि दोनों का प्राइसेस एक दूसरे को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कार है मान लो, ठीक है, तो आप बाई रोड जा रहे हो अगर, तो आप कई बार देखते हैं हम लोग ना कि अगर हम लोग को किसी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाना सस्ता पड़ेगा या आरामदायक होगा, या हम फिर अपने गाड़ी से जाना ज्यादा आरामदायक होगा, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल लो। लेकिन अब ट्रेन को कंपैरिजन करेंगे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाइक से, कार से, तो वो तो सीधे अलग अलग कमोडिटी टाइप्स हो गया, लेकिन दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट में, है ना, इसको और थोड़ा ब्रॉड तरीके से समझा जाए तो एक क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूट, क्लियर। अब चलो कम्प्लीमेंट्री भी क्लियर हो गया। हम यहाँ पर पहले ये समझ लिए कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी किसको कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री कमोडिटी किसको कहेंगे, ठीक है। ये दोनों का दोनों क्या है, तो रिलेटेड कमोडिटी है किसका, कोई भी ओरिजिनल कमोडिटी का, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि इसमें जैसे पहले वाले में क्या हम आपको सिखाएं कि प्राइस जो है इसी कमोडिटी का हम क्वांटिटी भी देखेंगे और इसी कमोडिटी का प्राइस देखेंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस कमोडिटी का हम लोग किसी का भी, है ना, या तो कम्प्लीमेंट मान लो, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लो, जैसे जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक का हम लोग प्राइस देखेंगे तो दूसरे का हम लोग डिमांड देखेंगे, क्वांटिटी डिमांड, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं कैसे क्या है। तो पहला हम अगर मान लेते हैं, ठीक है,
कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लो, ठीक है, कि कोई भी एक कमोडिटी ले लो, जैसे चाय और कॉफी कॉमनली यूज होता है, चाय और कॉफी की बात करें, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट, एक के प्लेस पे दूसरा का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर समझो कि किस तरह का रिलेशन होगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, किस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा कि इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल बताओ, अगर मान लेते हैं चाय का प्राइस जो है ना, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, चाय का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, तो चाय वाला जो कस्टमर होगा वो मूव किधर की ओर कर जाएगा, कॉफी की तरफ मूव कर जाएगा। तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, एक का देखो चाय का हम प्राइस देखें तो डिमांड किसका देख रहे हैं, कॉफी का, है ना, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का हम डिमांड देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड देख रहे हैं। क्लियर? तो वहां पर उसका डिमांड क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा या घटे डिक्रीज करेगा, ये सोचो। तो इसके प्राइस बढ़ा तो इधर का कस्टमर उधर शिफ्ट कर गया, तो पहले से तो उधर कस्टमर थे ही और इधर वाले कस्टमर भी उधर मूव कर गए, है ना, तो उसके पास ज्यादा कस्टमर हो गया, तो उसका डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब प्राइस इसका राइज किया और डिमांड इसका राइज किया, मतलब इन दोनों के बीच में, है ना, कैसा रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज करता है तो मतलब डिमांड जो है हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज करेगा, है ना, चाय का प्राइस गिर जाएगा, तो इधर वाले कस्टमर क्या सोचेंगे, जो जिधर सस्ता मिल रहा है उधर की ओर मूव कर जाओ, है ना, तो ये कॉफी वाले कस्टमर क्या हो जाएंगे, चाय की तरफ मूव कर जाएंगे, तो इधर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके प्राइस के गिरने से इसका डिमांड कम हो गया, मतलब इधर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना, मतलब घट रहा है तो दोनों घट रहा है, बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर इसमें कर्व की बात करेंगे तो कर्व कैसा बनेगा, है ना, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्लियर है? दूसरा, अगर हम इसकी बात करें, कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, जैसे मान लेते हैं चाय बनाने के लिए मुझे दूध की जरूरत है, चीनी की जरूरत है ना, तो ये सब उसकी क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री गुड्स हो गए। ठीक है, तो जैसे कई बार आप देखो, या मान लो एसी है, ठीक है, एक नॉर्मल से एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लो एसी है, तो अगर एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसके इनपुट्स हो गए, है ना, तो अगर उसका प्राइस हमारा इंक्रीज कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हमारा इंक्रीज करे, तो सोचो इसका तुम ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे या कम से कम करोगे। अगर जहां मान लेते हैं 5 रुपए प्रति यूनिट चलता था, है ना, अब हमारा 10 रुपए या 15 रुपए यूनिट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम यूज करना चाहेंगे, है ना, जितना में हमारा काम चल जाए, मैनेज हो जाए, उतना हम करना चाहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब सस्ता होता है, फ्री होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक यूज करते हैं। ठीक है, फिजूल का भी चला के छोड़ देते हैं, उसमें हम हैं नहीं है डजंट मैटर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डिमांड क्या करते हैं, बहुत ज्यादा राइज करते हैं। अभी जैसे मान लो पेट्रोल महंगा होता है, तो हम लोग कार को कम से कम यूज करते हैं, बाइक को कम से कम यूज करते हैं, जितना जरूरत होता है उतना ही करते हैं। लेकिन जब यूज नहीं रहता, मतलब जब पैसा बहुत पेट्रोल सस्ता कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री का गाड़ी नहीं भी काम है तो भी इधर उधर घुमाते चलेंगे। ठीक है, तो हम उसका यूजेज क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब डिमांड उसका क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर प्राइस कमोडिटी मतलब पेट्रोल का इंक्रीज कर रहा है, तो कार का हम डिमांड क्या कर दे रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं, तो कम डिमांड, इट मीन्स क्या, इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है पेट्रोल का, तो हम इसका डिमांड को कम कर दे रहे हैं, अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो हम डिमांड को बढ़ा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, जबकि यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है? ये आपका निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर, सॉरी, ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले हमने दोनों चीजों का क्या समझा, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने ये समझा कि किस तरह से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी का डिमांड जो है, सॉरी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड रिलेटेड कमोडिटी का में रिलेशनशिप को देखें आप लोग, है ना, दो तरीके से देखें, एक कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाते देखें और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाते देखें। क्लियर है? चलिए ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर देखें इसमें भी वही बातें आएगी, है ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो इसका सिर्फ प्राइस वैरी करे, जो भी चीज है इसमें चेंजिंग आएगा और बाकी सब चीज क्या होगा, अदर थिंग्स रिमेन। अदर थिंग्स बोलने का पर्पस यही होता है क्या ना, कि इसके अलावा जो बच गया उन सब में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। क्लियर? चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े।
इसके बाद हमारा क्या है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है, टेस्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है कि हमारा स्वाद भी कई बार इफेक्ट करता है डिमांड को। मान लो कि हम जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि मुझे चाय ज्यादा पसंद है, तो कॉफी का प्राइस कुछ भी हो, घटे बढ़े, है ना, या चीनी का प्राइस बढ़े घटे, मुझे कोई चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम चाय पियेंगे तो पियेंगे, कॉफी पियेंगे तो पियेंगे। जैसे हम बाइक यूज करते हैं तो बाइक यूज करेंगे, चाहे मेरे पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर दे, 50 रुपए लीटर दे, या 200 रुपए लीटर दे, क्योंकि मेरी आदत है वो चीज यूज करने की, है ना, तो हम यूज करेंगे। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपका जो भी फेवरेबल हैबिट है, ठीक है, क्या है, फेवरेबल हैबिट बोलो, या आपका जिसमें टेस्ट है, मतलब आपका जिसमें रुझान है, रुचि है ना, उस कमोडिटी का प्राइस अप करे, प्राइस डाउन करे, आप उस कमोडिटी का में यूज करते हो। ठीक है, या ये कह सकते हो कि यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, कि मतलब प्राइस ऑफ जो कमोडिटी होगा वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो एक तरह से फेवरेबल, है ना, किस तरह से रिलेशनशिप है इसके बीच में, फेवरेबल रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब अगर हम, मेरा रुझान ज्यादा होगा, मेरा उसके प्रति टेस्ट ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा, और रुझान अगर कम होगा, टेस्ट मेरा कम होगा, तो उसका डिमांड कम होगा। जैसे मुझे मान लो कि चाय कॉफी नहीं पसंद है, तो हम उसका डिमांड नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। क्लियर है, अगर हम इसका, मुझे ज्यादा पसंद आएगा तो हम उसका डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इट मीन्स कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, तो आपके टेस्ट और उसका डिमांड के बीच में हमको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिला। क्लियर है, चलो ठीक है, तो इसमें हमारा कर्व कैसा बन जाएगा, तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, इसमें नीचे में डिमांड आ जाएगा और इधर हमारा टेस्ट, है ना। क्लियर है, इन दोनों के बीच का ये रिलेशनशिप होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, है ना, और सभी में, है ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज लगाना मत भूलिएगा, और सभी में लग जाएगा। फिर ई है, ई मतलब क्या है हमारा, ठीक है, तो ई मतलब है एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, expected price of a commodity in future। क्लियर है, अब एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर कहने का मतलब क्या है ना, जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बढ़ने वाला है, ठीक है, या उसका प्राइस घटने वाला है, तो उसका डिमांड भी क्या होता है, हम लोग अभी के प्राइस, मतलब एक्सपेक्टेशन के आधार पे कि भविष्य में उसका प्राइस इंक्रीज करेगा या भविष्य में उसका प्राइस डिक्रीज करेगा, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, तो डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर है, अभी का, उस समय का प्राइस और अभी का डिमांड। सपोज मान लो कोई भी कमोडिटी ठीक है, उसका प्राइस भविष्य में हम ये लोग ये मान के चल रहे हैं, है ना, कि राइज करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि अभी से अधिक कमोडिटी को हम खरीद करके रख लें अपने पास। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया, है ना, आज से लगभग 2013 की घटना बता रहे हैं, 13-14 की घटना बता रहे हैं आपको। उस समय एक जस्ट फेक न्यूज टाइप का वायरल हुआ, है ना, कि नमक का प्राइस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाला है, तो लोग क्या किए, अधिक से अधिक उस चीज को परचेज करके रखना चालू कर दिए, है ना। कोविड के दौरान क्या देखने को मिला कि जैसे कि जितने भी हम लोग के खाने पीने की सामान है ना, उसका प्राइस, क्योंकि मार्केट मान लो क्लोज होगा मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइस बढ़ेगा इन फ्यूचर, है ना। अगर कोई भी इनपुट्स नहीं आएगा तो हर चीज का प्राइस क्या होना चालू होगा, राइज होना चालू होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन पे कि भविष्य में उसका कीमत बढ़ेगा, हम आज रेगुलर जितना डिमांड करते थे उससे ज्यादा क्वांटिटी का डिमांड करके हम रख लेंगे। क्लियर है, तो ये दोनों क्या दिखा रहा है कि भविष्य में कीमत अगर बढ़ने वाला है, ध्यान दो, भविष्य में अगर कीमत बढ़ने वाला है तो वर्तमान का डिमांड क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, और भविष्य में अगर कीमत कम होगा तो सोचेंगे क्या, अरे जब सस्ता होगा तो अधिक से अधिक यूज कर लेंगे, अभी थोड़ा कम में ही काम चला लेते हैं।
ठीक है, आप लोग आए दिन सब्जी को लेके भी देखते होंगे। मान लो कि भविष्य थोड़ा 2 महीने के बाद, है ना, अभी जस्ट मटर का सीजन आया है ना, कुछ दिन बाद मटर का सीजन सस्ता हो जाएगा तो आराम से खा लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, कम क्वांटिटी में मैनेज कर लेंगे या जितना जरूरत है बस उतने पे काम चला लेंगे। बाद में जब सस्ता हो जाएगा तो जितना चाहिए आराम से बहुत सारा यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि भविष्य में अगर कीमत बढ़ेगा तो वर्तमान का डिमांड को क्या कर देना है, बढ़ा देना है, और भविष्य में अगर कीमत घटने वाला है तो वर्तमान का कीमत को क्या कर देना है, घटा देना है। सॉरी, भविष्य में कीमत घटने वाला है तो वर्तमान का डिमांड को कम कर देना है। क्लियर, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिला। मतलब यहाँ भी हमारा ग्राफ जो होगा, है ना, वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर है। इधर हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस, है ना, एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा, और इधर में क्या आ जाएगा, डिमांड आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। क्लियर। तो यहां तक हम लोग देख लिए, बट अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज और कांस्टेंट। तो जिस पे रहेगा उसको हटा दीजिएगा और बाकी पे ये चीज आप लगा लीजिएगा। ठीक है, उस चीज को वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब देखो, अब जो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, वाई। वाई का मतलब क्या होता है ना, तो इनकम। यहाँ पर हम वाई किसके लिए रिप्रेजेंट किए हैं, इनकम। इनकम ऑफ किसका, कंज्यूमर का। कंज्यूमर्स इनकम कर दो या इनकम ऑफ कंज्यूमर कर दो, जो करना कर दो। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर कहने का मतलब क्या है हमारा, कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो हम हैं, तो हमारा आय कितना है। जैसे मान लो अभी हम 10,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, तो हम 10,000 कमाते हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि अगर हम शर्ट की बात करें, ठीक है, तो हम एक शर्ट अगर रखे हुए हैं ऑफिस जाने के लिए तो हम एक शर्ट का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा इनकम 10,000 से बढ़कर 50,000 हो जाएगा, है ना, तो हम एक शर्ट की जगह पे क्या करेंगे, डेली बेसिस पे एक एक शर्ट रख देंगे, है ना। उसी तरह कार का मान लो, अभी हम क्या करते हैं कि मेरा इनकम कम है तो हम कार को सिर्फ ऑफिस आवागमन के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और जब बाकी जगह के लिए बाइक का यूज कर लेंगे। और जैसे ही मेरा इनकम बढ़ जाएगा, है ना, 10 से 50,000 पहुंच जाएगा, तो हम छोटा मोटा काम के लिए भी क्या करेंगे, बाइक का यूज की जगह पे कार का यूज कर लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा किस आधार पे हो रहा है, जो डिमांड हम इंक्रीज कर रहे हैं और डिमांड को कम कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे, तो वो हम इसके बेसिस पे, ठीक है, कि हमारा इनकम किस तरह का है। इनकम कम है तो डिमांड कम करेंगे, इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेंगे। कोई कंफ्यूजन। तो इसके बीच में भी हमको कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव रिलेशन। इधर हमारा क्या आ जाएगा, इनकम, और इधर हमारा क्या ले आइएगा, डिमांड। कोई दिक्कत। तो इस तरह से इसका भी रिलेशन आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये यहां तक, है ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2 चीज अब आपके पास है, एक वाईडी और दूसरा पी। ठीक है, ये अभी तक जो हम चर्चा की है वो क्या था, इंडिविजुअल डिमांड था, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन था। अब ये दोनों को जो ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाता है। क्लियर है। चलो ठीक है, तो वाईडी की बात करें तो वाईडी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वाईडी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का बट किस तरह से वितरण है। जैसे अगर मान ले बड़े स्तर पे हम बात करें, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, पहले छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। जैसे आपका परिवार की बात करें, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वहां पर आय का वितरण कैसे, एक परिवार से दूसरे परिवार का हम लोग तुलना कर सकते हैं, है ना, एक जिला स्तर पे तुलना कर सकते हैं, ठीक है, एक राज्य स्तर पे तुलना कर सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि बिहार में आय का स्रोत कम है ना, मान लेते हैं अदर राज्य कोई भी है उससे अगर तुलना करें जहां पर रोजगार की उपलब्ध मतलब ऑप्शन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो वहां पर की कंपैरिजन क्या है, आय का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कम है तो यहाँ पर कम से कम डिमांड होगा कोई भी चीज का, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे। जहाँ उद्योगपति बहुत ज्यादा है तो वहाँ हम लोग
मतलब मान लेते हैं कॉस्टली कार, जो महंगा कार है, ब्रांडेड कार है, उन सबको हम लोग सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आय का इनकम बहुत ज्यादा है, बिहार का इनकम बहुत कम है ना। यहाँ पर बाइक बिकेगा तो वहाँ पर कार बिकेगा, यहाँ कार बिकेगा तो वहाँ ब्रांडेड कार बिकेगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब अब इसी के आधार पर आप सोचो, क्या हम बोले कि अगर आय का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, जैसे बिहार में आय का डिस्ट्रीब्यूशन कम है ना, तो डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरे बिहार स्तर पे डिमांड कम हो जाएगा। और आय का स्तर बहुत ज्यादा है अगर पूरे बिहार स्तर पे, तो डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है? तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। इसमें भी क्या देखने को मिला, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिला। कैसे? तो अगर इनकम सभी लोग का ज्यादा हो जाएगा तो सब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, अगर इनकम कम हो जाएगा तो सब लोग डिमांड कम करेंगे। पहले क्या था, पहले अगर बिहार की अवस्था बताया जाए, है ना, आज से बहुत साल पहले की बात करें, है ना, 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात करें, तो वहां पर क्या था, आज जितना आप रोड पे गाड़ी देखते हो उतना गाड़ी हुआ करता था, नहीं हुआ तो होता था। क्यों? क्योंकि गाड़ी का डिमांड कम था, क्योंकि आय हम लोग का कम था, है ना। जैसे ही हम लोग का आय बढ़ा, डिमांड बढ़ गया। आज बाइक दिख रहा है, कुछ दिन में कार पूरा भरा हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अगर उतनी रहेगी कि कार खरीद सकते हैं तो कार सब लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग के आय का वितरण पे, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। कोई दिक्कत? अब पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं आपके घर के सदस्य 5 लोग हैं, तो जितना 5 लोग का मतलब कपड़े की बात करें, खाने पीने की बात करें, तो उतना ही डिमांड करेंगे जितना 5 लोग का जरूरत है। लेकिन अगर आपके घर में 20 सदस्य हैं, ज्वाइंट फैमिली आप लोग हैं, है ना, तो 20 लोग का डिमांड होगा ना, है ना। अगर मान लेते हैं 5 सदस्य वाले लोग अगर 10 केजी चावल लाते हैं, तो 20 सदस्य वाले लोग वहां पर 5 के जगह पे कितना लाएंगे, 15 केजी लाएंगे, 20 केजी लाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी फैमिली मेंबर्स बढ़े, है ना, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज किया, तो हम लोग क्या किए, हमारा डिमांड भी बढ़ गया। इसी स्तर पे हम देखें, जैसे अदर कंट्री के कंपेरिजन या अदर स्टेट के कंपेरिजन, जैसे मान लो कि बिहार की आबादी, है ना, अगर ये डेंसिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा घना है ना, जबकि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 17 या 18 लोग हैं प्रति मतलब वर्ग किलोमीटर में। तो वहां पर का जो डिमांड होगा, क्या वही बिहार का डिमांड होगा? तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी एक बच्चा बता देगा कि नहीं, बिल्कुल अंतर है ना। वहां का डिमांड क्या होगा, कम होगा कंपेरिजन टू बिहार से, कंपेरिजन टू यूपी से, कंपेरिजन टू हमारा बंगाल से। क्लियर? क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा आबादी कम है। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा का पूरा चीज ये समझ गए, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर है?